वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम ऐसे चीज़ देखने वाले हैं जो कि आज के अभी की जो समर सीजन चल रहा है उसके ऊपर। जैसे कि सीज़न बढ़ गया है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हमें याद आती है आइसक्रीम्स, कुल्फीस वगैरह वगैरह। दोस्तों, आइसक्रीम्स जो कि हमें ठंडा सा मतलब हमारी बॉडी को ठंडा कराने का काम करता है, ऐसा आपको लगता होगा। बट इसका आंसर अगर मैं क्लियरली बताऊँ साइंटिफिकली तो उसका आंसर नो है। बेहतर भी उसका आंसर नो क्यों है हम देखेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे कि आइसक्रीम खाने के फ़ायदे और उसके नुकसान। दोस्तों, जैसे कि इसका फ़ायदा है वैसे उसका नुकसान भी और ही लॉजिक हर जगह लागू होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा सेवन करें तो बेशक वो हानिकारक रहती है, जो कि हमारे शरीर के लिए और कोई भी हमारी चीज़ के लिए। दोस्तों, चलते ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्टली आते हैं उसके फ़ायदे के ऊपर। बहरहाल, जैसे कि हमें मालूम है फ़ायदा क्या होता है कि क्योंकि जैसे कि हम ज़्यादा धूप में आते हैं और जब हम आइसक्रीम खाते हैं या फिर कोन कुल्फी कुछ भी खाते हैं तो उस थोड़े वक्त के लिए हमें ऐसा फ्रेशनेस महसूस होता है और थोड़ी ठंडा मतलब कूलनेस हमारे दिल में हमारे बॉडी में महसूस होती है। उसके बाद ऐसे ही उसमें शुगर्स, जैसे कि हमें मालूम है कि कोई भी आइसक्रीम उसमें मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह रहता है, तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है बहरहाल होगा। उसके बाद दोस्तों उसमें रहते हैं शुगर की मात्रा, जो जिससे शुगर लेवल कम होती है उनके लिए शुगर की लेवल बढ़ाने के लिए एक अच्छा है, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है कि चॉकलेट फ्लेवर अगर ज़्यादा कम अगर हम चॉकलेट फ्लेवर खाते हैं कि चॉकलेट हमारी बुद्धि के लिए, ब्रेन के लिए और बाकी की चीज़ों के लिए अच्छा रहता है चॉकलेट्स। और कभी कभार दोस्तों कि हमें अगर कभी कभार अल्सर की बीमारी हो, अल्सर का प्रॉब्लम हो या फिर अपने सीने में जलन सी हो रही हो, तो उस वक्त अगर आइसक्रीम अगर हम खाते हैं तो हमें थोड़ा रिलीफ महसूस होता है कि अल्सर का प्रॉब्लम्स और जलन की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, आइसक्रीम ठीक कर देती है। बहरहाल अब है वो सब दोस्तों के फायदे। अब हम आते हैं दोस्तों, उनके नुकसान की तरफ। वैसे जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि जैसे उसके फायदे हैं ऐसे उसके नुकसान भी है। नुकसान कैसे, जैसे कि जो कि अभी मैं आपको कंटेंट बताए, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो कि ज़्यादा मात्रा में अगर हम उसका सेवन करते हैं तो उसके हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि दोस्तों उसमें शुगर ज़्यादा होने के कारण जिसे डायबिटीज़ की बीमारी है वो मरीज़ जो पेशेंट उससे दूर ही रहे। अगर जिससे कम मात्रा हो वो दिन में एक बार खा सकते हैं, वो उसके ऊपर है, मैं ये नहीं बोला, बट वो अच्छा रहता है एक दिन, बट ज़्यादा सेवन बिल्कुल भी ना है। उसके बाद आते हैं उसके फैट के ऊपर। जैसे कि दोस्तों उसमें फैट होने के कारण क्या रहता है कि जो ओबेसिटी जो आदमी जिसकी ओबेसिटी ज़्यादा है, अपने हिंदी भाषा में या फिर मराठी भाषा में जो बोलते हैं लट्ठा, क्या बोलते लट्ठा नहीं, सॉरी, उसे बोलते हो जाड़िया जिसे बोलते हैं दोस्तों, वही। तो दोस्तों उसमें क्या रहता है कि अगर ज़्यादा फैट रहते हैं उसमें, तो खाते हैं तो उसमें पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है। वैसे उसके दोस्तों वो रहते हैं उसमें, फिर एक बात बता दूँ कि और दोस्तों उसमें रहता है आइसक्रीम में कार्बोहाइड्रेट्स का रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में उसमें जम जाता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि चर्बी, हमारे बॉडी में चर्बी जमा होने लगती है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, तो उसमें हमारी ओबेसिटी बढ़ सकती है ज़्यादा सेवन करने से। एक भी तो नहीं होता, ज़्यादा सेवन करने से वो बढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि आइसक्रीम में रहते हैं सैचुरेटेड फैट होने के कारण उसमें क्या रहता है दोस्तों कि उसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है उसके कारण। तो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है तो उसमें ओबेसिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। उसमें उसकी बीमारी का दोस्तों ओबेसिटी बढ़ने के कारण हमें हार्ट अटैक और बीपी, मेन बात बोलो हार्ट अटैक में बीपी का प्रॉब्लम उसमें बढ़ता है दोस्तों, बीपी ज़्यादा हाई हो जाती है इसके कारण। दोस्तों यही इसके नुकसान से और भी नुकसान है, लेकिन जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जो उसके प्रॉपर जो है वो है दोस्तों। अच्छा, उसके बहुत सारे हैं वगैरह वगैरह, बट मैं इसके ऊपर नहीं फोकस करूँगा। अब हम आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा आज का टॉपिक, जो कि हम कहते हैं कि
क्या सच में आइसक्रीम खाने से हमको कूलनेस महसूस होती है, ऐसे फ्रेशनेस? तो उसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसका आंसर नो है। तो नो क्यों है दोस्तों? जैसे कि हमें मालूम है, अभी मैंने बताया कि जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होने के कारण, तो फैट तो दोस्तों कि उसमें पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। पचाने में ज़्यादा टाइम होने के कारण क्या रहता है कि हमारे जो अंदर बॉडी के जो पार्ट्स है, जो अंदर की सिस्टम है, वो ज़्यादा देर तक वर्क करती है। और जैसे कि अपने को साइंस का एक फंडा मालूम है, जो ज़्यादा देर तक वर्क करता है उसकी टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता कैसे? जैसे दोस्तों अगर हम फैन या फिर हमारे डीजे या फिर बाइक, जितनी दूर तक जाती है बाइक, ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे कि हमारी बाइक में अगर हम ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं तो वो ज़्यादा हीट हो जाती है। तो सेम वो लॉजिक यहाँ पर भी लागू होता है कि जैसे कि हमारी वर्क ज़्यादा करती है, फैन ज़्यादा चर्बी, तो उसमें क्या होता है, हमारी गर्मी, बॉडी के जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अभी वो जो साइंटिफिकली जो है वो है दोस्तों, हमें जैसे कि हमें बाहर से हमें लगता होगा कि हमें कूलनेस महसूस हो रही है, बट अंदर ही अंदर वो उसमें कूलनेस महसूस नहीं होती है, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है साइंटिफिकली। बाकी आप देखो, आपको इसके बारे में क्या लगता है, आपका सजेशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगा, कैसे लगा। सच में नहीं होगा तो आप वो भी बताइए। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपके साथ लेके आता हूँ। इंटरेस्टिंग कंटेंट्स, फैक्ट, तो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे आजू बाजू में मालूम नहीं है, वो मैं इन्फॉर्मेशन लेके रखता हूँ दोस्तों। और आपके जो सुझाव है वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वैसे तो मैंने बाकी के टॉपिक सोच के रखा है, बताऊंगा ही, बट उससे पहले आप सब्सक्राइब का लाल बटन दबा देना। बहरहाल दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक था आइसक्रीम के ऊपर। हाँ दोस्तों, एक टॉपिक मतलब एक छूट गया है, जो कि कभी भी आइसक्रीम रात के वक्त ना खाए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पचाने में टाइम लगता है, ठीक वैसे ही रात को अगर हम खाते हैं तो उसे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और डाइजेशन में प्रॉब्लम होने के कारण अपने वहाँ लूज मोशन से और अपने जो नेक्स्ट जो स्टेप्स है, मतलब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, में थम जाती है। तो वैसे तो इस बात की जानकारी रखना कि ध्यान रखना कि रात के वक्त कभी भी खाने का प्रयास ना करें। खाते हैं तो अपने हिसाब से खाइएगा दोस्तों। चलो मिलती है दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। बट उससे पहले लाल बटन दबा ही देना दोस्तों सब्सक्राइब का।